विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो इतना मारा, मेरा कपड़ा उतरवाने का कोशिश किया गया। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करा है। राहुल कुमार, मनोज ठाकुर, विवेक दुबे, सतीश कुमार यादव। सर, इसमें से हम एक लड़का को सिर्फ जानते हैं। कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। खाली ऐसी सूची हमको निकलवा के पता दिया जाए कि हम किसका सामान नहीं दिए हैं। कन्या विकास एवं विवाह सोसाइटी से नहीं जुड़ना चाहती हैं और वो अपने जमा करे हुए पैसा वापस चाहती हैं। वो उस एजेंट के घर पे जा रही है, उसके गांव पे जा रही है, उसको परेशान कर रही है। ऐसा है कि मेरे पास जितना भी प्रोस्पेक्टस है सबको भी बुला दिया गया था, यानी जिनके बच्चे भी हैं। वो तो जांच का और विषय एक भी काफी उन्होंने आप पे काफी गंभीर आरोप लगाए। मैं शारीरिक संबंध भी बनाता था इसके साथ, यानी बलात्कार भी किया इसके साथ। विकास साहू का ये वीडियो आपने देखा होगा। विकास माली जिन पर ये इल्जाम लगा है वो हमारे साथ है। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करा है। राहुल कुमार, मनोज ठाकुर, विवेक दुबे, सतीश कुमार यादव। क्या आपसे जी। इनका कोई संबंध है? नहीं सर, इसमें से हम एक लड़का को सिर्फ जानते हैं, वो है मनोज ठाकुर। जी, कैसे जानते हैं? और बाकी जी, ये असल में पहले इसको बचपन से मैं जानता था और मेरा घर गढ़वा हुआ, लेकिन जब ये कुछ दिन पहले आया है हमारे पास तो हमने इसको अपने साथ रखा था। बोला था कि वो आज के बाद किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करो, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो हमारी दोस्त भतीजी लगती है। तो उसके चलते जब मेरे शादी कर लिया तो बेचारी हमारे पास आके रोती धोती थी कि भैया देखिए ना, ये ऐसे गलत काम कर रहा है, वैसे गलत काम कर रहा है। तो हम बोले कि ठीक है बाबू, हम तो अपने पास रखेंगे तो अपना ही काम करा सकते हैं, और मेरे पास रहेगा, सुधर के रहेगा तो हम काम करा देंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ दिन काम किया है, ठीक है। और वो भी टाइम पास नहीं करता था, ये भी नहीं कि परमानेंट करता था। जब आया मिला तो काम किया, नहीं मिला तो चल गया। तो मैं किसी को बंधुआ मजदूर की तरह तो रख भी नहीं ना सकता हूँ सर। ठीक जी, है, तो बस इतना ही परिचय है आपका? बस और कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि हमारा कोई खास है या मेरा वैसा व्यवहार है, क्योंकि गढ़वा मेरा घर है तो इसके सर्किल का जितने भी लड़का है सारे लोग मुझे कोई मामा, कोई भैया, प्रणाम, पति। क्योंकि हम तो कभी कभार गढ़वा जाते हैं, हमेशा तो जाते भी नहीं है। जी अधिकतर हम बिहार रहते हैं। जी जी जी। तो आपकी संस्था पे बात करते हैं। पहले आप मुझे बताइए कि संस्था काम कैसे करता है, थोड़ा सा। विवाह सबसे पहली विकास बात क्या है कि सोसाइटी। हमारी संस्था जी जी। जी जी, असल में क्या है, सबसे पहली बात, कन्या विवाह विकास सोसाइटी सर, सोसाइटी एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। हम्म जो इसका कार्य क्षेत्र हमारा संपूर्ण भारत है। क्या हुआ कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि बाल विवाह रोकना है, दहेज प्रथा रोकना है ठीक। और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन करना है। तो जैसे कि दहेज प्रथा कैसे रुक जाएगा सर? अगर कोई लड़की, जब तक उसके माता पिता नहीं चाहेंगे तो क्या वो शादी रुक सकती है? नहीं रुक सकती है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके माता पिता से संपर्क करके पहले उनको जागरूक करते हैं, और उनको हम लोग सर्वे करने का काम करते हैं कि उसके घर में बच्ची कितनी है। उसके बाद उन बच्चियों का हम लोग स्थिति जानते हैं कि कौन कितने साल की है, हाँ, उसको किस तरह की मदद हम लोग किस साल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब शुरुआत किए हैं प्ले स्कूल से, यानी जो आंगनबाड़ी टाइप के जो स्कूल जाते हैं बच्चे बच्चियां, तो उनके माता पिता न तो अच्छे से केयर कर पाते हैं और न अच्छे से खिलाने पिलाने या पढ़ाने का ध्यान दे पाते हैं। तो वैसे स्थिति में मैं विकास शिक्षा बाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया, और वैसे बच्चों को जो जमीन में धूल में खेल रहे हैं, उनके माता पिता अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग प्ले स्कूल दे करके और बच्चे को पढ़वाने का काम करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो बच्ची को हम लोग रजिस्टर्ड कर लिए, यानी अपने यहाँ जिन माता पिता का हम लोग सदस्य बना लिए, तो उसके बच्ची का ख्याल रखना हम लोग का काम हो जाता है। जैसे बीच में अगर कभी किसी तरह का जैसे पढ़ाई में जरूरत पड़ा, बीमारी में जरूरत पड़ा, तो संस्था आपको मदद करेगी, और नहीं तो विवाह के समय तो कंफर्म करेगी, क्योंकि हम लोग मेन विवाह के लिए निबंधन किए हैं। उनके माता पिता को सदस्यता ग्रहण कराएं कि ताकि विवाह के समय आपकी बेटी की परेशानी ना हो। तो उस स्थिति में हमारे यहाँ जो है सदस्यता शुल्क लिया जाता है 250 रुपया और 100 रुपया, ठीक है। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि जो लड़की 15 साल, 16 साल, 12 साल, 14 साल का अगर हमारे यहाँ उसका सर्वे में निबंधन हो गया है, तो जब वो शादी करने जाएगी तो 18 से पहले वो शादी नहीं कर सकती है। तो पहला होता है कि दो चीज होता है, एक हो जाता है डर, उन लोग को डर पैदा हो जाता है कि अगर हम लोग बाल विवाह करेंगे तो जेल जाएंगे, अपराध हो जाएगा। दूसरा होता है प्रलोभन, कि अगर हम 18 के बाद शादी करते हैं तो संस्था के द्वारा हमको इतना सारा सामान मिलेगा, ठीक है सर। तो जो बाल विवाह रोकने के लिए हम लोग शादी जो सामान जो घर घर जाके देते हैं,
आप उसको ये पता कराइए कि मेरे यहाँ जितनी बच्चियां रजिस्टर्ड है और उस बच्ची का अगर कंटिन्यू सदस्यता ग्रहण है तो उनको शादी में सामान घर पे मिला है कि नहीं। खाली ऐसी सूची हमको निकलवा के पता दिया जाए कि हम किसका सामान नहीं दिए हैं। दूसरा चीज, सामान या सहयोग उसी को नहीं मिलता है जो हमारे लीगल से बाहर हो जाता है। जैसे या तो आप बाल विवाह कीजिएगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे मदद। दूसरा, या तो सदस्यता आपका नहीं रहा तो नहीं कर पाएंगे मदद। अन्यथा तीसरा हमारा कोई कंडीशन नहीं है कि आप किस जात पात से हैं और किस अमीरी गरीबी से हैं। दूसरी चीज, सदस्यता को लेके एक सदस्यता सवाल है जी। जो मुझे लोगों ने बताया कि जैसे वो किसी महीने हम्म, आपकी क्वार्टरली किस्त चलती है 3 महीने पे एक बार, या तो किसी महीने वो हम्म। नहीं जमा कर पाते हैं या 2 बार नहीं जमा कर पाते तो उनकी सदस्यता सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। नहीं, ऐसा है कि मेरे पास जितना भी प्रोस्पेक्टस है, ठीक है सर, उसमें आप देख लीजिए जितनी लड़कियों की मैं शादी कराया हूँ, किसी का 1-1 साल से नहीं हुआ है, किसी का 1.5-1.5 साल से भी नहीं हुआ है। उसका भी हम लोग सामान दिए हैं, लेकिन कब बाल विवाह नहीं करेगा तब। हम्म अगर बाल विवाह आपने नहीं किया, आप रुक गए बाल विवाह के लिए, तो मैं मदद करूंगा। केवल हमको मतलब है आपके बाल विवाह से। हम्म बाकी सदस्यता सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि आपके घर से हमारा और आपका कंटिन्यूटी बना रहे और जी। आपके लिए हम खड़ा रहे। एक एजेंट है, नाम नहीं ले सकता उनका, उन्होंने अपनी पहचान ना उजागर करने के से मुझे अपनी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो घर घर जाके सदस्यता लाई हैं और वो हम्म, महिलाएं जो है अब आपके कैंपेन से नहीं जुड़ना चाहती हैं, इस कन्या विकास एंड विवाह सोसाइटी से नहीं जुड़ना चाहती हैं, और वो अपने जमा करे हम्म, हुए पैसे जो भी 2-4 हजार 5 हजार वापस चाहती हैं। तो क्योंकि हम्म। आपकी संस्थान से शायद उनको मदद नहीं मिल रही है, तो वो उस एजेंट के घर पे जा रही है, उसके गांव पे जा रही है, उसको परेशान कर रही है। ऐसा है सर, ऐसा है सर कि जो एजेंट की बात कहा जा रहा है ना, हम्म आप पहले उस एजेंट की एक इंक्वायरी कराइए कि वो एजेंट है कि क्या है। हमारे यहाँ कोई एजेंट नहीं होते हैं। हम्म हमारे यहाँ पदाधिकारी यानी सर्वेयर बहाल किए जाते हैं हम्म, जो बच्चों का सर्वे करते हैं। जी एजेंट नहीं होते हैं हमारे यहाँ। जी वो एजेंट जो लड़की बता रही है, वो एजेंट का काम कर रही है या वो एजेंट का काम की होगी, क्योंकि आप उसका कैटेगरिया देख लीजिए। वो लड़की एक काम कर रही है, यानी कि अभी तक जो सामूहिक विवाह में वो शादी उठाने का काम की थी, पहले बात को ध्यान से सुनिएगा। हम्म वो इतना घबरा क्यों गई थी उन लोग कि सामूहिक विवाह में लोग क्या किए थे कि अधिकतर शादी विवाह कराए हुए लोग बुला दिए थे। हम्म तो लोग क्या किए थे कि शादीशुदा हुए कुछ बच्चे लोग को भी बुला दिया गया था, यानी जिनके बच्चे भी हैं, वो सिंदूर धो धो के आ गया है। तो उस स्थिति में वैसे लोगों को हमारे यहाँ से लाभ नहीं मिला और इसीलिए लोग बखुला गए हैं। बाकी रह गई बात हमारे यहाँ सदस्यता वाला, तो वैसा कोई भी एक आध केस निकलवा दिया जाए सर जो कंटिन्यू रिन्यूअल है या हमारे यहाँ कंटिन्यूटी सदस्यता ग्रहण रखा हुआ है और उसको हम लोग सामान नहीं दिए हैं, एक भी सूची कहीं से भी। ठीक है, वो तो जांच का और विषय है। एक भी कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता सर आज 14 साल से काम कर रहे हैं, जिनका हम्म सैलरी अकाउंट में आता है, जिनका पीएफ कटता है, हर सारी सुविधाएं मिल रहा है, उनके लिए संस्था ठीक है। लेकिन संस्था ये खराब किसके लिए है? जो संस्था के साथ गद्दारी किए, जो संस्था के नाम पे फ्रॉड किए, जो खुद गलत कर रहे हैं, उनके लिए संस्था सिर्फ गलत है सर। उन्होंने वरना बिहार झारखंड में एक है, तो आप उसका स्टेटस निकाल के देखिए कि हमारे यहाँ वो कितना काम किए, मालूम पड़ जाएगा। जी, एक आरोप और लगाया है, उसमें भी आपकी सफाई चाहूंगा। एक वो लोन लेने का जी, कोई इल्जाम लगा रही थी आप पे कि आपके सहयोगी थे जी। कोई। मानव काम। जी, अमानत खान जी। हम्म, उन्होंने लोन जी। लेने के लिए उनको दबाव बनाया उन पे, और उन पे उनके नाम से लोन लिया गया और फिर वो चुकता नहीं किया गया, इस तरीके का आरोप है। बताइए। ठीक। सर ये बताइए कि आज के डेट में लोन किसके नाम पे लिया गया? उस लड़की के नाम पे। जी। तो लोन कैसे मिलता सर, आप तो जान सकते हैं। अगर उस लड़की की मन नहीं होती तो क्या लोन निकलता? नहीं निकलता। दूसरी चीज, वो कह रही है कि लोन निकाल के हम अमानत को पैसा दिए। तो जब अमानत को पैसा दिए और लोन वो ली, तो फिर विकास माली कहाँ से आ गए सर? विकास माली का इसमें क्या ताल्लुकात है? दूसरी चीज, ना वो लड़की मेरे यहाँ काम कर रही है, ना अमानत मेरे यहाँ काम कर रहा है। ये दोनों अमानत हमारे यहाँ पूर्व स्टाफ। अमानत ने कब छोड़ा आपके यहाँ संस्थान? एक साल 1.5 साल पहले। क्या कारण था? कारण ये था कि जैसे जो काम के लिए मैं रखा था, जी। यानी होटल में मैं उसमें होटल चला रहा था। हम्म। होटल का शुभारंभ क्या था, होटल चला नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा काम को लेकर के जैसे भेजते थे किसी काम के लिए,
तो थोड़ा सा लेट होने लगा, या पैसे खर्च के मामले में थोड़ा सा होने लगा कि हिसाब किताब गड़बड़ाने लगा, जैसे भेजे कहीं कुछ काम करने के लिए या जल्दी से नहीं हो पाया, तो वो मेरा पर्सनल मैटर था, ना कि कोई उसका चोरी चबारी था, ना उसका कोई रेपुटेशन खराब था। सिर्फ वो बात नहीं मानने के कारण मैंने उसको बोला कि बाबू तू अपना काम देखो, क्योंकि तुम मेरे हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो, और कोई मैटर नहीं था। अच्छा, अगर एक हमारे आखिरी हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो हम तो नहीं रखेंगे ना। एक आखिरी और सवाल। हमारे यहाँ काम, सर हमारे काम छोड़े हुए अमानत का 1 साल हो गया, जी। तो फिर ये कहाँ से बीच में आ गए? और अच्छा, लेन देन के मैटर में ये दोनों आदमी हमसे पूछा क्या, अगर इसके नाम पे लोन लिया गया तो सबसे बड़ी इसकी गलती थी कि लोन क्यों अपने नाम पे निकाल ली, यानी जरूर इसको कोई लालच होगा मन में। दूसरी चीज, अगर अमानत इससे लोन लेने के लिए बोला और मेरे नाम पे बोला कि विकास माली बोले, तो मेरे नाम पे ही लोन निकलवाई, तो तब से लेके आज तक 1 साल में कभी ये फोन की क्या मुझे? ठीक है। न लोन निकालने से पहले फोन की और न लोन निकालने के बाद फोन की, कभी नहीं बात की है हमसे ये लड़की। ये अयूब खान कौन है आपकी संस्थान में? अयूब खान हमारे यहाँ का जिला प्रबंधक है। अभी है? हाँ अभी है वो। अच्छा, ठीक है। उसके द्वारा कभी किसी तरह का कोई घटना देख लिए सर? नहीं दिखेगा। जी, 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 ये सारे किरदार का नहीं नहीं, तो उद्देश्य। अयूब खान जो है सर, हम्म। अयूब खान और अमानत खान दोनों अपना भाई है, हम्म। जी। लेकिन ये दोनों भाई में नहीं पड़ता है। आप सुने होंगे कॉल रिकॉर्डिंग से, जी। जब सविता देवी के बारे में बबन खान जब बोल रहा था और अमानत खान के बारे में मैटर आया था, तो हमसे वो सीधे बोला था कि भैया आप तो जानबे कर, क्योंकि इन लोग दोनों भाई में नहीं पड़ता है, पूरा दुनिया जानता है। हम्म। और बबन मेरे यहाँ काम करता है, यानी अयूब खान मेरा जिला प्रबंधक है, वो कन्या विभाग काम करता है। उसके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। जी। नहीं। जी, नहीं कभी नहीं मैं सर। सविता पे आने वाला था, आपने नाम ले लिया खुद ही। उन्होंने आप पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जो हालांकि जी एफआईआर भी दर्ज है, जी, कानूनी रूप से भी उस पर कार्रवाई चल रही है। मैंने कल एसपी साहब से भी बात करी कि उस पर क्या एक्शन हुआ, तो वो कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई चल रही है। उस पे सफाई यही है सर कि मैंने वही तो बात बोला है कि सविता देवी भी सेम कहानी का कह रही है। सबसे इस 3 तरह का मनगढ़ंत बात रखी है ये। पहला मनगढ़ंत रखी है कि ये मेरे होटल में काम करती थी तो मैंने इसको छेड़छाड़ किया, जी। यानी हमारे यहाँ होटल में ये 1 साल पहले काम करती थी और आवेदन में दिखा रही है कि मैं 9 महीना पहले छेड़ा हूँ। अच्छा, मैं शारीरिक संबंध भी बनाता था इसके साथ, यानी बलात्कार भी किया इसके साथ, ये जी। आरोप जो लगा रही है। तो ये जब बलात्कार हुआ 9 महीना पहले सर, छेड़छाड़ हुआ 9 महीना पहले, तो उस समय हमारी वाइफ बैठती थी होटल में, मैं वहां नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था। तो नीचे मेरा शोरूम था, मेरी वाइफ बैठती थी और वही सबको मेंटेन करती थी। तो मेरी वाइफ के सामने ही ये काम छोड़ी है। ये काम छोड़ी भी तो मुझे नहीं पता है, और आई भी थी किसके थ्रू ये भी मुझे नहीं पता है। ये हमारा या तो वाइफ बताएगी या तो मेरा होटल का जो उसमें स्टाफ था वो बताएगा। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था। 1-2 दिन सिर्फ थाना में मिली हमको। एक दिन हमने इसको थाना में देखा, तो हम गए थे किसी काम से, तो हम बोले अरे बाबू तुम यहाँ? तो हाँ सर आए हैं किसी काम से। हमने क्या बात है? तो नहीं, ये फैमिली मैटर है। तो उसके बाद फिर जाने लगे, तो बोले सर से मेरा पैसवा नहीं दिला दीजिएगा अमानत वाला। हमने कौन पैसा? तो हम बोले थे कि हमसे 50,000 रुपया अमानत लिवा लिया है समूह से और नहीं दे रहा है। तो हम बोले कि ये बता रहे बाबू कि तुम पैसा ली थी तो हमको एक बार बताइए आज तक, या वो लिया तो हमको बताया? तो नहीं सर हम नहीं डरे बताए थे, ये वो बहुत तरह का बात। तो हम बोले कि तुम डरे नहीं बताएगी, आवाज कर रही हो कि विकास माली पैसा लिवाया, एफआईआर करी कि विकास माली शोषण किया। कि उस थाना में उस दिन क्यों नहीं बोली? जिस दिन हम पूछे थे उस थाना में उस दिन मेरे नाम पे क्यों नहीं बोली सर? अब थाना में से जो हमसे बात की उसका रिकॉर्डिंग आप देखे होंगे, रिकॉर्डिंग मिल गया होगा आपको, जो अयूब खान से मैं बात कर रहा था। तो उस समय तक जब ये लड़की सविता देवी के नजर में मैं गलत था, गुनाहगार था, तो उस समय क्यों नहीं बोली कि हम आपके ऊपर एफआईआर करने आए हैं? उस समय हम इस हुकूमत क्यों गुहार लगा रही है? बताइए सर। अच्छा, दूसरी चीज, अब कह रही है कि बड़ा अच्छा पैसा लेकर के ये भी लोन निकाल के दी है, लेकिन ये लोन क्यों निकाली? जब अमानत खौर इसका मालूम पड़ रहा है, तो मालूम पड़ा कि ये लड़की कोरेक्स का धंधा करती थी सविता। इसके घर में 4-5 पेटी मिलता भी था, जो उसने आवेदन में लिखा भी है, देखे होंगे। एफआईआर में ये बात तो खुद लिखी है।
तो बताइए सर कि ये घटना जो कोरेक्स वाला मामला है, ये मामला गढ़वा थाना में पहले से मालूम है। आप पता करा लीजिए कि मैं कहीं उस लाइन में हूँ क्या, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता है क्या कभी भी। नहीं, ठीक है, वो सब तो जांच का विषय है, और पुलिस हाँ अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी सही गलत होगा वो तो सब सामने आ जाएगा, लेकिन आपका पक्ष जानना बस सर, जरूरी था, क्योंकि इंटरनेट पे सब एक तरफा बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपसे जुड़ा जाए। आपने वही तो मैं बोल रहा हूँ सर ना कि हमसे कोई पूछ ही नहीं रहे हैं कि जी। जितना एनजीओ के बारे में मुझे बदनाम किया गया सर, उसका भी हम्म, प्रूफ मेरे पास है। हमको बलात्कार में आरोप लगाया गया है, जो कि मैं आज तक किसी भी लड़की से अभद्र व्यवहार नहीं करता हूँ। एक और इसमें मैं जितना ज्यादा एक सवाल और देखा मैंने कि आपके अमूमन एनजीओ अपनी बैलेंस शीट साइट पे अपलोड करते हैं। आपकी बैलेंस शीट मुझे मिली नहीं आपकी उस पे वेबसाइट पे, कन्या विवाह विकास सोसाइटी की वेबसाइट पे, क्या कारण? आप ईमेल आईडी मांगिए, हम भेज देते हैं सारा चीज। कोड मांगेगा? उसका बुक बनाया हुआ है सर, प्रत्येक वर्ष का ऑडिट, एनुअल, बैलेंस शीट सारा चीज है सर, रिटर्न फाइल तक भी है। जी जी बोलिए। अगर ऑडिट हमारा कंप्लीट नहीं होती सर तो 14 साल एनजीओ चला लेते हैं हम, हम्म। और वो भी बैंकिंग, बताइए बैंक से, खुद समझ रहे हैं। जी। अगर आज हम 2-3 स्टेट में काम कर रहे हैं, 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिना रिकॉर्ड का तो कोई आज तक हमको एक कदम बढ़ने नहीं देगा। हम्म। ठीक बात। बस यही वो मुझे सिर्फ टारगेट किया गया चुनाव को लेकर के, कि ताकि अगर ये चुनाव में आ जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत कर देगा ना, तो फिर चुनावी मुद्दा पे हम ब्लैकमेल करना चाहिए था, चुनावी मुद्दा से बदनाम करना चाहिए था। इस संस्था के बीच में लाया गया। हम्म। संस्था में कितने हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, कितने पदाधिकारी हैं, इस सबके साथ से खिलवाड़ किया गया सर। हम्म। और मैं अगर सोसाइटी के विरुद्ध खिलाफ काम करता तब आप आरोप लगाते। हमारा सोसाइटी एक्ट का अधिनियम हमारे संस्था का बाइलॉज में है कि हमारा सदस्यता ग्रहण है, हम्म। सदस्यों को हमको ये काम करना है, और जो रजिस्टर्ड बच्ची हो रही है उनको हम लोग क्या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसको देखना चाहिए। ब्लेम लगाने वाले तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसको काटने वाले 100 लोग पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई किसके पास जाता है? कानून के पास। कानून जो कागज देखती है, जो प्रूफ देखती है, उसे मानते हैं कि आदमी गलत है कि सही है। बिल्कुल। तो हम कानून के भरोसा पे आज तक इतना ऊपर आए हैं सर। दुश्मन बहुत लगे हैं, लेकिन सब परास हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लग गया कि हमारा पैसा भी गया, मेहनत भी गया। हम्म। ठीक है, इसी बस बात यही पे बात हम है सर, बेसिक हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आपसे। जी, इसी बातचीत पे हम बातचीत को खत्म करते हैं। आपने अपनी बात रखी अच्छे से, और बाकी जी सर, जो चीजें हैं वो सारी जांच के विषय दायरे में है, ये सब कानून के जी सब सर, जी कुछ। सर, जो जांच में निकलेगी कानून के नजर में जो सही होगा सर, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।